प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है उन आधार तत्वों की चर्चा की थी। इसी के साथ ही हमने ग्रिफिथ टेलर महोदय का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है उसकी भी बात की थी और उन्होंने जो वर्गीकरण किया था मानव प्रजातियों का उसकी भी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम मानव प्रजातियों का जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो विश्व की जो प्रमुख मानव प्रजातियां हैं इनका वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने अपने आधारों पे किया है, अर्थात उन्होंने अपने मापदंडों के आधार पे विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण किया, जिसमें शारीरिक लक्षण या आनुवंशिक लक्षणों के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। ये प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ निवास कर रही हैं और इन भौगोलिक क्षेत्रों की जो जलवायु दशाएँ हैं ये अलग अलग पाई जाती है, जिससे इन प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो विश्व की मानव प्रजातियों को 4 बड़े समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है निग्रो या निग्रोइड प्रजाति समूह है, दूसरा है मंगोलाइड प्रजाति समूह है, तीसरा है काकेशियन या काकेसाइड प्रजाति समूह है और चौथा है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है। तो विश्व की जो मानव प्रजातियां हैं ये इन 4 समूहों से संबंधित हैं, जिनकी चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो पहला है निग्रो या निग्रोइड प्रजाति समूह है। तो सभी मानव शास्त्रियों ने इस समूह को अर्थात जो निग्रो या निग्रोइड प्रजाति है इसे सबसे पुरानी और सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना है। मतलब सबसे पहले इसी प्रजाति की उत्पत्ति या विकास सभी मानव शास्त्रियों ने माना है। आज यह प्रजाति महाद्वीपों के अंतिम छोर अर्थात जो सघन वन हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ निवास करती है। यह प्रजाति इस प्रजाति के लोगों की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनमें त्वचा का जो रंग है काला होता है, इनका कद छोटा होता है, नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है, बाल इनके घुंघराले होते हैं और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। तो ये इनके शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। आज यह प्रजाति विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रही है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में आज यह अफ्रीका महाद्वीप के जो सघन वन है वो मध्य रेखीय क्षेत्र या जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ निवास करती है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप का कांगो बेसिन, सूडान, युगांडा, कीनिया, सेनेगल अर्थात पूर्वी अफ्रीका के जो पठारी भाग हैं वहाँ और जो कांगो बेसिन है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ सघन वन है वहाँ यह प्रजाति निवास करती है। साथ ही एशिया महाद्वीप के मलाया, मलेशिया, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वहाँ सुमात्रा, अंडमान द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ भी जो प्रजातियाँ हैं वो इसी में आती हैं निग्रो या निग्रोइड प्रजाति में। फिलीपाइन, न्यू गिनी इन द्वीपों में भी इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा जो बंटू जनजाति है वो भी इसी प्रजाति समूह में है, बुशमैन है, पिग्मी है, सेमांग है, एटा। तो ये मुख्य प्रजातियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जो द्वीप समूह है वहाँ इस प्रजाति के लोग निवास कर रहे हैं। यह मानचित्र देखिए, इसमें विश्व की जो प्रमुख मानव प्रजातियां हैं इनके वितरण को दर्शाया गया है। तो ये देखिए निग्रोइड प्रजाति, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भागों में मध्य रेखीय क्षेत्रों में यह प्रजाति सर्वाधिक रूप से निवासित है। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों में
इस क्षेत्र में भी इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। दूसरा जो प्रजाति समूह है वो है मंगोलाइड या मंगोलियन प्रजाति समूह है। यह प्रजाति एशिया महाद्वीप और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में निवास करती है। अर्थात इस प्रजाति के जो लोग हैं वो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए इस प्रजाति को एशियाई व अमेरिकी प्रजाति भी कहते हैं। इस प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में, साथ ही उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में निवास करते हैं। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं में बाल सीधे व काले होते हैं, कद इनका मध्यम होता है और मजबूत होता है, सिर का आकार छोटा होता है, नाक इनकी सपाट होती है, त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए अर्थात थोड़ा पीला होता है। तो यह इस प्रजाति की मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं। इस प्रजाति को कुछ उप प्रजातियों में भी बांटा गया है, जिसमें क्लासिक मंगोलाइड हैं, वो जो एशिया महाद्वीप का साइबेरियाई भाग है वहाँ ये आमूर बेसिन में रहते हैं, जिनमें कोरियाक, गोल्डी गिलपाक जो लोग हैं, इस जनजाति के जो लोग हैं वो इस मंगोलाइड प्रजाति में आते हैं। दूसरा है मूल जो मंगोलाइड हैं वो उत्तरी चीन, मंगोलिया और तिब्बत में जो लोग हैं वो भी मंगोलाइड हैं, जिन्हें मूल मंगोलाइड कहते हैं। इसके साथ ही आर्कटिक या एस्किमाइड मंगोलाइड अर्थात जो एस्किमो लोग हैं जो उत्तरी कनाडा में, उत्तरी पूर्वी साइबेरियाई जो भाग हैं या यूरोप का जो उत्तरी भाग है वहाँ ये रहते हैं, जिसमें एस्किमो हैं, चुकची, याकूत और सेमोइड्स। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये इसी मानव प्रजाति में सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, उसके जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। तो ये जो रेड इंडियन हैं ये भी मंगोलाइड प्रजाति में ही आते हैं। इसके अलावा जो इंडोनेशिया और मलाया प्रायद्वीप है वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी ऐसी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह यह जो प्रजाति है यह मुख्यतः एशिया महाद्वीप और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में निवास करती है। मानचित्र देखिए, मंगोलाइड प्रजाति। तो एशिया का जो अधिकतर भाग है जिसमें उत्तरी चीन आ गया, तिब्बत, मंगोलिया आ गया, तो यहाँ इसे मूल मंगोलियन प्रजाति कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का ये भाग और दक्षिण अमेरिका का ये भाग, तो यहाँ भी ये मंगोलियन प्रजाति के लोग रहते हैं। और इसमें उत्तरी कनाडा का जो एस्किमो क्षेत्र है और साइबेरिया का जो क्षेत्र है जहाँ चुकची, सेमोइड्स, याकूत हैं, तो ये सब मंगोलियन प्रजाति में आते हैं। अगला प्रजाति समूह है काकेशियन प्रजाति समूह है। काकेशियन जो प्रजाति है वो मध्य एशिया में सबसे बाद में विकसित एक नवीन प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति की सबसे पहले उत्पत्ति यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मानी गई है। बाद में धीरे धीरे विकसित होकर इस प्रजाति के लोग उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में स्थानांतरण कर गए और वहाँ भी आज स्थायी रूप से निवास करते हैं। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं में जो रंग है वो गुलाबीपन लिए हुए भूरा होता है, सफ़ेद होता है, सिर के बाल मुलायम होते हैं, होंठ पतले होते हैं, कद इनका लंबा होता है, त्वचा का रंग भूरा होने के कारण इसे श्वेत प्रजाति भी कहते हैं। काकेशियन या काकेसाइड प्रजाति को भी कुछ उप समूह में बांटा गया है, जिसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति अर्थात इस उप प्रजाति समूह के लोग भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें यूरोप का दक्षिणी भाग है, एशिया का पश्चिमी भाग है और अफ्रीका का उत्तरी भाग, वहाँ ये रहते हैं, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। जिसमें अगर यूरोप, दक्षिणी यूरोप की बात करें तो स्पेन, पुर्तगाल, इटली आदि
जो देश हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति में आते हैं। दूसरा, अगर पश्चिमी एशिया के देशों की बात करें तो टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ भी इस प्रजाति के लोग रहते हैं। उत्तरी अफ्रीका के जो देश हैं, मिस्र है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, तो इन क्षेत्रों में काकेशियन प्रजाति की जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वह निवास करती है। दूसरा जो उप समूह है वो है आर्मीनाइड प्रजाति, मतलब तुर्की और आर्मीनिया जो हैं, और साथ ही यूरोप का जो दक्षिणी पूर्वी भाग और ईरान में जो निवास करने वाले लोग हैं वो इस आर्मीनाइड प्रजाति में सम्मिलित हैं। अगला जो उप समूह है वो है नॉर्डिक प्रजाति। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक जो सागर है उसके पास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन या उत्तरी जर्मनी, इसमें जो मानव प्रजाति निवास करती है वो नॉर्डिक प्रजाति में सम्मिलित है। इस प्रजाति की जो विशेषताएं, उनकी भूरी आंखें होती हैं, रंग सफ़ेद होता है, सीधी और पतली नाक होती है, कद लंबा होता है। तो यह प्रजाति भी काकेशियन प्रजाति का उप समूह है। अगला उप समूह है अल्पाइन प्रजाति। यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो आल्प्स पर्वत है उसके समीप के जो देश हैं वहाँ काकेशियन जो प्रजाति है वो वहाँ अल्पाइन प्रजाति कहलाती है। इसके अलावा बाल्टिक प्रजाति है। यह बाल्टिक क्षेत्र में, अर्थात बाल्टिक जो सागर है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ जो प्रजाति है वो बाल्टिक उप प्रजाति में आती है, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, बेलारूस आदि आते हैं। इसके अलावा डिनारिक प्रजाति है। तो स्विट्ज़रलैंड से यूगोस्लोवाकिया और अल्बानिया में निवास करने वाले काकेशियन प्रजाति के लोगों को डिनारिक उपशाखा में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा इंडो द्रविड़ प्रजाति, इस प्रजाति को आर्य प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो इसी में सम्मिलित हैं, जिसे हम आर्य कहते हैं। इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो निग्रोइड और प्रोटो जो ऑस्ट्रेलाइड हैं उनके मिश्रण से हुई है। इस प्रजाति के लोग भारत दक्षिणी भाग, श्रीलंका में भी निवास करते हैं। तो इस तरह काकेशियन प्रजाति समूह है। इसकी कई उप प्रजातियां हैं जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह मानचित्र देखिए जिसमें काकेसाइड प्रजाति है, जिसे सीधी रेखाओं से दर्शाया गया है। तो ये जो यूरोप का ये भाग है जिसमें ये भूमध्य सागर है, इसके तटवर्ती क्षेत्रों से लेके भारत के उत्तरी भाग और कुछ एक दक्षिणी भागों में भी जो आर्य प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं वो इसी काकेशियन प्रजाति में आते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, साथ ही दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तटीय भाग है, और ऑस्ट्रेलिया में भी काकेशियन प्रजाति के लोग आते हैं। अगला जो प्रजाति समूह वह है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है। इस प्रजाति के जो लोग हैं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को, ऑस्ट्रेलियाई व न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है वो ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे ओसेनियाई प्रजाति भी कहते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताओं में इनका जो रंग है वो गहरा चॉकलेटी या कत्थई रंग होता है, लहरदार घुंघराले बाल होते हैं, चेहरा सकरा होता है, होंठ मोटे होते हैं, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। अर्थात जो निग्रोइड प्रजाति है उनसे मिलता जुलता इनका शारीरिक लक्षण होते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न हुई थी और वहाँ से यह धीरे धीरे जो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह हैं, जावा, सेलेबीज, तिमोर द्वीपों से होकर ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई और वहाँ निवास करने लगे।
इस प्रजाति की एक उपशाखा है जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या आद्य ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से पूर्व विकसित प्रजाति है ये, जो प्रोटो या आद्य ऑस्ट्रेलाइड है, इसलिए इसको प्रोटो या ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रविड़, दक्षिण भारत के जो लोग हैं द्रविड़, वो इसी में आते हैं। वेदा है जो श्रीलंका की जनजाति है, वो भी इसी में आती है। जापान में आइनू व बुरिल हैं, वो भी इसी में आते हैं। इसके साथ ही जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है भारत में, उसकी जो संपूर्ण जनजातियां हैं वो भी इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आती हैं। तो इस तरह मानव शास्त्रियों ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में विभाजित किया है। अगले टॉपिक में हम भारत की जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।